हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करें, खड़े हो और युद्ध करो। देखिए भगवान बता रहे हैं दोनों तरफ से फायदा है तुम्हारा। वो कहावत है ना हिंदी में, 10 उंगलियां घी में मुंह कढ़ाई में, दोनों में आपका फायदा है अर्जुन। इसीलिए कृत निश्चय, निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो कि युद्ध करूंगा। पहले भगवान ने समझाया कि क्यों अपना ड्यूटी करना चाहिए। अब लास्ट में बोलते हैं मान लो अगर तुम्हारे अंदर, ऐसे अर्जुन के अंदर कोई डर नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। अर्जुन को अपनी कैपेसिटी पता है, अपनी कैपेसिटी भी पता है, भगवान साथ में है, धर्म साथ में है, अर्जुन नहीं हारने वाला। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मान लो अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई शंका है कि मैं मर गया तो, मेरी मृत्यु हो गई तो, युद्ध है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का भोग भोगोगे अर्जुन। और अगर तुम जीत गए तो महिम, ये पृथ्वी तुम्हारी। युधिष्ठिर राजा बनेंगे पूरी पृथ्वी के, तो तुम भोगोगे ना। तो दोनों ही तरफ से तो तुम्हारा जो है, अर्जुन कहता था ना कि दूसरा तर्क अर्जुन ने दिया था कि भोग की हानि होगी। भगवान बोल रहे हैं भोग की हानि कैसे होगी? युद्ध करने से भोग की हानि नहीं होगी, तुम दोनों तरफ से जो है भोग भोगोगे। तो देखिए हम अपना जो कार्य करते हैं, जैसे भगवद गीता में हमारे लिए जो निर्धारित है, शास्त्रों में हमारे लिए जो कहा गया, जॉब करना वो अलग चीज है, वो उसमें लोग अपने मन से करते हैं। लेकिन अगर गुरु और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, ये 3 के अंडर में हम करते हैं, मतलब गुरु से निर्धारित करवा के, गुरु जो निर्धारित करते हैं वो कर्म, शास्त्र क्या कहते हैं वही गुरु कहेंगे। जब वो हम करते हैं अपनी भक्ति या इस जीवन में, जैसे हमने पहले बताया 2 प्रकार के स्वधर्म होते हैं, तो चाहे भौतिक स्वधर्म या आध्यात्मिक स्वधर्म गुरु के निर्देश में करेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। बाहर से भले ऐसा प्रतीत हो, ऐसा दिखे कि हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो, नहीं, वो भले टेम्पररी होगा, लेकिन अंत में आप विजय प्राप्त करोगे। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो जॉब बहुत जरूरी है आपके लिए, अब वो मिल गया तो आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और अगर नहीं मिला तो बड़े दुखी होके घर आते हैं, कुछ है नहीं जीवन में, यही एक जॉब बचे थे, ऐसा लोग सोचते हैं। वही व्यक्ति जब भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करेगा फिर जाएगा इंटरव्यू देने। देखिए आध्यात्मिक का फाउंडेशन बनाना है, उसके ऊपर आप भौतिक का जो अपना धर्म कर रहे करते रहिए, लेकिन फाउंडेशन आध्यात्मिक होना चाहिए। तो अगर भगवद गीता पढ़ के वो व्यक्ति जाएगा, तो अगर उसको नौकरी मिल गई, इंटरव्यू पास हो गया, तो बोलेगा प्रभु की इच्छा है, प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे मिला, अब मैं इसको अच्छे से करूंगा और अपने बाकी धर्म जो भी है निभाऊंगा। मन में सुख तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा वो चलो अभी पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ लोग तो आपने देखा होगा हमारे भारत देश में कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि विवाह के समय गोलियां चल जाती, एक दूसरे को मार देते हैं। सुख का समय है लेकिन ज़्यादा वो जोश में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन नहीं, आध्यात्मिकता का, भगवान का हाथ नहीं देख रहे। और मान लीजिए भगवद गीता पढ़ता है कोई, भक्ति करता है, जॉब का इंटरव्यू देने गया, फेल हो गया, ठीक है, मैंने अपना ड्यूटी किया, मेरा और मेरे परिवार का पालन करना कृष्ण का काम है, मैं अपना भक्ति कर रहा हूं, अपना धर्म कर रहा हूं, मैंने अपनी तैयारी की, इंटरव्यू देने गया, नहीं मिला, जैसी प्रभु की इच्छा, दूसरा आएगा। भगवान ने कुछ सोच समझ के हमारे लिए रखा होगा।
ऐसे ही कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, देखिए एग्जाम देने जाते हैं कितना परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। अगर भगवत गीता का ये ज्ञान दिया जाए उनको, तो फिर वो एग्जाम देने के पहले, एग्जाम देते वक्त और एग्जाम के बाद सुखी रहेंगे। रिजल्ट कुछ भी हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रिजल्ट कुछ भी होगा, ये अपना एग्जाम। आज तो क्या है, एग्जाम के पहले टेंशन, बच्चे को टेंशन, माता को टेंशन, पिता को टेंशन, भाई बहन को टेंशन, दादा दादी को टेंशन, नाना नानी को टेंशन, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है सोसाइटी का उसको टेंशन, अरे इसका एग्जाम है। एग्जाम दे रहा है तो मान लीजिए माता अगरबत्ती भगवान को पूजा कर रही है, कुछ नहीं खाऊंगी, इसका एग्जाम है, ये पास हो जाए बस, तो भी सबको टेंशन। एग्जाम से आता है तो भी टेंशन, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया ना। ये तो बोल देगा अच्छा करके आया, अब इसका अच्छा और रिजल्ट में बहुत फर्क हो सकता है ना। तो हमारे इस संसार में, हमारे जीवन में अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं है तो कितना दुख है। देखिए एग्जाम के पहले या एग्जाम में, एग्जाम के बाद, अब फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो या तो बहुत खुश हो जाएंगे या तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अब भगवान आगे गीता में इसी अध्याय में कहेंगे दुखेषु अनुविद्नाम सुखेषु विगतस्पृह, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में सुखी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस चलना चाहिए, वह व्यक्ति आगे चलता है। बहुत ज्यादा सुखी होते हैं तो भी लोग पार्टी के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, नशा करते हैं, नशा करके अपना शरीर खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, फिर कई बार गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट हो जाता है। कहाँ से आ रहा था जो एक्सीडेंट हो गया? पार्टी से आ रहा था। अरे ये तो सुख लेने गया था, एक्सीडेंट कैसे, दुख कैसे लेके आ गया? क्योंकि हमारा जो भौतिक धर्म है, भौतिक ड्यूटी है हमारी, मटेरियल ड्यूटी, वो उसका आधार भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता को आधार बना के हम कार्य करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परम आनंद की आगे चल के प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए चाहे ये करो चाहे ये करो अर्जुन, तुम बस युद्ध करो, क्योंकि वो तुम्हारा ड्यूटी है, मैं बोल रहा हूँ। उसमें तुम चाहे जियोगे चाहे मरोगे, वो मैं देख लूंगा, दोनों में ही तुम्हारा फायदा है। भगवान ये नहीं, भगवान आगे चल के फिर आश्वासन देना ही पड़ेगा भगवान को कि देखो तुम जीवित रहोगे, ये सब मारे जाएंगे, विराट रूप में दिखाएंगे 11वें अध्याय में। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? तुम आगे बढ़ो। तो हमको भी अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो इसीलिए सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो 5 साल का, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। कम से कम वो एंग्जाइटी तो नहीं लेगा। आज आप जाके मेडिकल स्टोर में पूछिए, कितनी सारे जो दवाइयाँ हैं स्ट्रेस को लेके, एंग्जाइटी को लेके, कितना है डिमांड, कितने साइकेट्रिस्ट इससे डील कर रहे हैं पूरे दुनिया में। ऐसा नहीं कि वेस्ट में रहा, अभी अमेरिका यूरोप में, अभी इंडिया में भी यही सब हो गया है। इतना स्ट्रेस, उस स्ट्रेस से फिर डायबिटीज, फिर ब्लड प्रेशर, फिर और ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है कोलेस्ट्रॉल कारण, कभी ब्रेन हेमरेज, कभी हार्ट अटैक, कभी ये कभी वो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क करता है। अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, तो सुख से खाना भी, शांति से खाना नसीब नहीं हो रहा है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे या अज्ञानता खत्म होगी, फिर जीवन में जो आता है आने दो, आप शांति का अनुभव करोगे, सुख की प्राप्ति होगी, वो इंपॉर्टेंट है। जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये जॉब नहीं मिला दूसरी जॉब मिलेगी, वो जॉब से सुख मिलना चाहिए। इसीलिए तो लोग जॉब चेंज करते क्योंकि दुख मिलता है, घर चेंज करते क्योंकि दुख मिला, या फिर बड़ा वाला घर लेंगे। तो जहां से दुख मिलता है हम उससे भागना चाहते हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक है, आत्मा को दुख नहीं पसंद, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। दुख चलता नहीं, हमको मैच नहीं होता हमारे साथ, आत्मा के साथ। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्यों आप दुख ले रहे हो? आप वही करो जो मैं भगवत गीता में कहता हूँ, करते रहो, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये गारंटी भगवान ले रहे हैं। विश्वास कीजिए, अमेजन पे विश्वास कर देते हो तो रिटर्नेबल गुड्स 10 दिन में, 30 दिन में वापस कर सकते हो। ऑर्डर करो, वापस करेगा। नहीं करेगा तो कभी सोचा? नहीं, वैसे कैसे नहीं करेगा? पूरा विश्वास है
तो भगवान पे विश्वास नहीं, जिसने अमेजन कंपनी और उसके मालिक को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, वो भगवान गीता में कह रहे, तो उन पे विश्वास नहीं है। उन पे विश्वास ज्यादा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पे। धीरे धीरे आगे बढ़िए, गीता पढ़ेंगे तो ये सब होता जाएगा। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, ये विश्वास भगवान पे धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। हरे कृष्ण।